अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जिसमें वो मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो लोग नॉर्मली फाइल्स की फॉर्म में प्रॉपर्टी बाय करते हैं और उन मिस्टेक्स की वजह से उन्हें सफ़र करना पड़ता है और उनकी प्रॉपर्टी की पोजेशन में भी उन्हें डिले होता है और उनके रिटर्न्स भी अच्छे नहीं मिल रहे होते। तो लोग जो है ना नॉर्मली कंप्लेन कर रहे होते हैं कि डेवलपर ने हमारे साथ ये कर दिया है, सोसाइटी ने ये कर दिया है। तो बेसिकली होता ये है कि जब आप प्लॉट बुक करवाते हैं तो सोसाइटी कुछ डेडलाइंस देती है। उस उन डेडलाइंस में जैसे कि लेट्स से कि एक बैलेटिंग की डेडलाइन आई है कि आपने एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो सोसाइटी को जमा करवानी है। उसमें आपका प्लॉट बैलेट होगा और देन जो है ना वो सोसाइटी उसे डेवलप करके आपको वो डिलीवर करेगी। अब मिस्टेक्स क्या होती हैं कि अब डीलर्स हजरात नॉर्मली ये कमिटमेंट कर देते हैं कि आपने फ़ाइल बुक करवा ली, आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे रखें, आपको ये रिटर्न दे देगी। नॉर्मली समटाइम्स ऐसा हो भी जाता है बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो करना क्या होता है कि आपने सोसाइटी की डेडलाइंस को जो है वो मीट करना होता है, जिससे जो भी सोसाइटी ने लेट्स से कि उसने एक स्पेसिफिक ब्लॉक को डेवलपमेंट का बोला है कि ये ब्लॉक सबसे पहले डेवलप होगा और ये सबसे बैलेट होगा। तो सबसे पहले आपने उन डेडलाइंस को फॉलो करना है, पेमेंट्स करनी है और जैसे ही बैलेटिंग हो, बैलेटिंग के अंदर इंक्लूड हो के आपने अपने प्लॉट को जो है वो बैलेट करवा लेना, ताकि आप इनिशियल ब्लॉक्स के अंदर, इनिशियल सेक्टर्स के अंदर जो है वो आपको प्लॉट एलोकेट हो सके। उसकी वजह से जैसे ही उस एरिया के अंदर अमेनिटीज़ आती हैं, सारी सारी सहूलियात मिलती हैं मेंबर्स को, तो उस प्लॉट्स की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट करना शुरू कर देती हैं। तो ये एक रीज़न थी, एक मेजर रीज़न थी जिसकी वजह से बहुत सारे मतलब अगर मैं बात करूँ तो मेजर मेजर जो मेंबर्स होते हैं वो सफ़र करते हैं। उसकी रीज़न यही होती है कि वो पेमेंट्स और सोसाइटी की डेडलाइंस को मीट नहीं कर रहे होते, जिस वजह से उनके प्लॉट की एलोकेशन में डिले होता है। फिर पहली बैलेटिंग लेट से उन्होंने मिस कर दी, सेकंड में उनका उनका नाम आया, सोसाइटी पहले फर्स्ट जो बैलेट वाले लोग होंगे उन्हें अकोमोडेट करेगी, देन सेकंड वाले को अकोमोडेट करेगी। इस वजह से सेकंड वालों की अप्रिसिएशन जो होगी वो डिले हो लेट होगी, होगी ज़रूर उधर भी, लेकिन उधर लेट होगी। उसमें आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल वेट करना पड़ जाता है। तो वो जो ड्यूरेशन वेट का होता है ना, वो मेंबर से हो नहीं रहा होता है। तो वो फिर सोसाइटी को जो है ना वो ब्लेम करना शुरू कर देती है। तो आपने करना ये है कि जैसे ही आपने फ़ाइल ली है, आपके नाम पे आई है, आपकी सोसाइटी की जो डेडलाइंस आई हैं, उन्हें मीट करना है, तो फिर आपको जो है ना वो डेफ़िनेटली बेनिफिट होगा।